जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम नया कंसेप्ट भी सीखेंगे और पिछली क्लास में जो हमारे क्वेश्चन रह गए तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आइए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन रह गया था वो क्या कहता है, समझिएगा भाई। तो क्वेश्चन क्या था सुनिएगा। यदि x रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा 4, देन पूछा क्या है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू व्हाट। तो भाई आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रूट का मतलब होता है 1/2। इस रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब आप देख पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्त भाई x इंटू एक्स की पावर क्या 1/2, रूट हटाएंगे पावर 1/2 क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 जो हमने पिछली क्लासों में अच्छी तरह से देखा है, प्लस 1/x इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 4। तो भाई आप देख पा रहे हो कि जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ये मैंने आपको घातांक करने में समझाया है, समझिएगा। तो भाई पावर एक है, पावर यहाँ पे हाफ है, तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हम देखेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगी। तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1/x टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 4। अब आप देखिए यहाँ पे 3/2 का मतलब है 1.5। तो पहले आप 1.5 से 2 में जाओ, 1.5 से 3 में जाओगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई डबल पावर में जाओगे ना सिंगल पावर से, तो पावर डबल करनी पड़ेगी, आप लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब आप लोग देख लीजिए भाई यहाँ पे हम जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा भाई के स्क्वायर माइनस 2, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो स्क्वायर होगा। तो ये पावर 3 में पहुंच जाओगे आप, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना 16, और 16 में से के स्क्वायर माइनस 2 होगा, घटाए तो कितना बचा 14। अब कुछ लोग आंसर 14 लगा के आएंगे तो वो गलत है। अब पावर 3 से आपको पावर 6 में जाना है क्योंकि हमसे तो पावर 6 पूछी है। तो पावर 3 से आप पावर 6 में जाओगे तो आपको फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 2 जोड़ेंगे हम लोग। तो भाई हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो 14 है दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 के स्क्वायर माइनस 2। तो पावर 3 से पावर आप 6 में जाओगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो के स्क्वायर माइनस 2 196 माइनस 2 कितना हो गया 194। तो हमारे सवाल का जो उत्तर है वो क्या है 194। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? देखो आपको मेंटली ही सोचना है, इतना ज्यादा नहीं करना है सवाल को। सुन लीजिए भाई ध्यान से कि यहाँ पे x रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2, यही मतलब हुआ इसका कि x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2। तो आप लोग देखिए मैं भैया यहाँ पे पावर 3/2 से पावर 3 में जाऊंगा तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप लोगों को मैंने बात अच्छी तरह से समझाई है कि x की पावर 3/2 आपको याद रखिए, अगर आपको पावर 3 में जाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पावर आप 3 में पहुंच जाओगे। अब आपको पावर 3 से पावर 6 में जाना है तो आपको एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x की पावर क्या मिलेगा आपको 6। तो आप डायरेक्टली करोगे भाई, ये आपका k है तो k स्क्वायर माइनस 2 एक बार स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाए 14, ठीक है। फिर आप पावर 3 से पावर 6 में जाओगे तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो k क्या है आपका 14। अब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 194। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है 194। आपको मेंटली ही सॉल्व करना है, इतना ज्यादा लिखना नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समझिए भाई, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन टफ नहीं होगा, क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगेगा, बाकी इतना टफ है नहीं, समझिएगा, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, यदि x ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू -1, देन पूछा क्या है x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू व्हाट। ये बात आप लोगों से पूछिए। तो आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है। कहाँ जाना है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब भाई बात को समझिएगा, यहां से आपको पता लगाना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, के पता लगाना। अब सुनिएगा भाई, ठीक है,
तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू क्या बच गया, 0। ठीक है भाई, अब मुझे इसको इस फॉर्म में बदलना है कि x प्लस 1/x की फॉर्म में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर x से भाग लगाना पड़ेगा। भाई जब मैं x से x स्क्वायर में भाग लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, x मिलेगा। अब x का भाग में 1 में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। अब जब आप इस -9x में x का भाग लगाओगे, x से x कट कुटा जाएगा। अब ये जो माइनस का 9 है ये इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा। अब पावर 1 से आपको पावर 2 में जाना है। तो जब आप पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब जब आप स्क्वायर करोगे दोस्त तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर माइनस 2, हमने अभी पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना, 81 माइनस कितना, 2। ठीक है, और ये बात समझ में सभी को, भाई को अब समझना है ऐसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 79। अब आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहां से हमने क्या करा, यहां से इसको ले गए हम इधर उठा के, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79 माइनस 1/x स्क्वायर, यही होगा। अब मैं इस 79 को इधर लाया तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 79। अब ये जो आपके पास में -1/x स्क्वायर बचा है, ये जो एक्स स्क्वायर है बटे में इसके गुणे में ले आऊंगा मैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 79 इज इक्वल टू -1। तो दोस्त इसके बराबर ही तो हमसे पूछा है कि भाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू व्हाट। तो क्या आ गया हमारे पास में, -1। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है, बोलो। हमारे सवाल का आंसर क्या है, -1। ठीक है, सवाल तो वही था जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, बस सवाल को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग था। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 527। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा क्या है, देन रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -1। तो आपसे पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे क्या आएगा। तो सुनिएगा भाई सभी, तो आप जान रहे हो मैं पावर 2 से पावर 1 में जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा दोस्त। अब दोनों तरफ हम 2 जोड़ देंगे तो यहां से आप पावर 2 से पावर 1 में पहुंच जाओगे, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू, भाई ये 529, यहां से स्क्वायर हटाओगे इस पर उड़ लगेगा, 529 का स्क्वायर होता है 27 का, का स्क्वायर होता है 27 का। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे भाई, अगर आप दोनों तरफ 2 जोड़ते हो तो आपका स्क्वायर बनना चाहिए, स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 29 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो अब हम दोनों तरफ 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तब हम कहां पहुंच जाएंगे, रूट में। तो यहां रूट में पहुंचेंगे तो रूट एक्स प्लस 1/√x। अब दोनों तरफ आप जब 2 घटा रहे हो तो यहां क्या बचा, 25। अब 25 का स्क्वायर होगा दोस्त, 5 का, तो ये आ गया आपका 5। अब यहां से क्या करेंगे, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये चला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, -1/√x। ठीक है ना भाई, अब इस 5 को मैं इधर लेके आऊंगा तो रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू -1/√x। अब ये रूट एक्स इसके अपान में इसके इंटू में आ जाएगा, तो रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो हमारे सवाल का जो उत्तर है वो क्या है दोस्त, 5। तो सवाल का सही उत्तर है 5। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, मेंटली ही सॉल्व करना है, मतलब कहने का आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो आप 2 प्लस करोगे 529, जो कि काय का स्क्वायर होता है दोस्त, 27 का। अब आप पावर 1 से रूट में जाओगे तो या तो आप +2 करो या -2। तो अगर आप +2 करते हो तो 29 आता है, और 29 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे हमने दोस्त माइनस करा 2, तो आप लोग देख पा रहे हो पावर 1 से रूट में चले गए, रूट एक्स प्लस 1/√x। अब आपने इसमें से 2 घटाया, 25 बच्चा, 25 का स्क्वायर होता है 5 का,
अब सुनिएगा यहाँ से, ये प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 5 इधर आएगा तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा। अब ये रूट एक्स इसके अपान में इसके इंटू में जाएगा, तो रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू -1। यही बात आपसे पूछी थी, तो हमारे सवाल का जो उत्तर है वो कितना है 5। चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, सुनिएगा। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सुनिएगा भाई। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट और समझाया था, समझिएगा ध्यान से, कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, देन पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि आप माइनस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो और पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, k स्क्वायर प्लस 2। तो k क्या है हमारा यहाँ पे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2, तो कितना हो गया 38। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है 38। बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ। बोलते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, कि यदि x माइनस 11 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अब इसके इक्वल में दोस्त 0 है, देन पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब आपसे पूछा है कि इसके इक्वल में क्या होगा, तो समझिएगा भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जीवन का मकसद है यहाँ से के पता लगाना कि भाई इसमें के क्या है, और आपने के पता लगा लिया तो सवाल खत्म वहीं पे। देखिए अब हम यहाँ पे के पता लगाएंगे, तो x माइनस 11 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब यहां से मैं क्या करूंगा, के पता लगाने, क्योंकि मुझे रूट एक्स हटाना है, तो पूरे में किससे डिवाइड करूंगा मैं, रूट एक्स से। तो आप देख पा रहे हो कि इस रूट एक्स से मैं एक्स को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, रूट एक्स बार, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/√x इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हो रूट एक्स से कट कुटा जाएगा, बचा क्या -11। अब -11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त +11। बात समझ में आ गई सबको। अब आप लोग देखिए, अब यहां से आप रूट से पावर 1 में जाओगे दोस्त, कहां जाओगे, पावर 1 में। अब माइनस से आप प्लस की फॉर्म में जा रहे हो और पावर 1 में जा रहे हो रूट से, मतलब कहने का पावर 1 से पावर 2 में ही जा रहे हो आप, तो रूट से पावर 1 में जाओगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 और प्लस 2 तो कितना आया 123। तो बात को समझिए, अभी आप रूट में हो, अब रूट से आप पावर 1 में आ चुके हो, रूट से आप पावर 1 में आ चुके हो दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 123। परंतु आपसे स्क्वायर पूछा है भाई, क्या पूछा है आपसे स्क्वायर, तो स्क्वायर पूछा है, मतलब कहने का अब पावर 1 से आप जाओगे पावर 2 में दोस्त। अब पावर 1 से पावर 2 में जाओगे और प्लस से प्लस की फॉर्म में हो, तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 123 का स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में। अब आप लोग कहोगे सर इतना बड़ा स्क्वायर कैसे निकाले, तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से ही सवाल को उड़ा सकते हो। यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है दोस्त 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में से आप 2 घटाओगे तो यूनिट डिजिट पे आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए 7, तो यहां भी नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, तो 15/127 यही हमारे सवाल का आंसर है। बोलो सवाल समझ में आया सभी भाई को, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, दिक्कत हो ही नहीं सकती तुम्हें। चलो अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। तो देखिए भाई हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, सुनिएगा, कि यदि c प्लस 1/c इज इक्वल टू 3, देन पूछा क्या है c माइनस 3 की होल पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7 इक्वल टू व्हाट। बनाइए इस सवाल को दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है, जब तक आपकी सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी आप सवाल नहीं कर पाओगे, और ना तो कंसेप्ट कुछ करता है, ना ही शॉर्ट ट्रिक कुछ करता है, ठीक है, ना ही बेसिक कुछ करता है।
एक स्टूडेंट के अंदर सारी क्वालिटीज होना चाहिए कि भाई सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाना है, ऑप्शन से भी आना चाहिए, सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो नौकरी का नो भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बनाइए इस सवाल को। देखिए भाई समझिएगा, है कुछ भी नहीं, देख के आंसर लगा सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा मेंटली सोचना पड़ेगा आपको। देखो भाई क्या है क्वेश्चन कि c प्लस 1/c इज इक्वल टू 3। पूछा क्या है कि ब्रैकेट में c माइनस 3 की होल पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7 इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा दोस्त। तो आप जान रहे हो इसका मतलब क्या है। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि भाई अगर यहां पे लिखा -1 और इसकी पावर ओड नंबर है तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है भाई, अब आप जान रहे हो दोस्त कि यहां अगर -1 लिखा और इसकी पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा कायम आएगा प्लस में। ठीक है, अब इस बात को समझना जरा ध्यान से, घूर के देखो बोर्ड पे क्या है। सुनो भाई, अब मेरे दिमाग में यहीं से बात आ जाती है कि c, अब इस 3 को मैं इधर लाया तो क्या हो गया -3 इज इक्वल टू 1/c को मैं इधर ले जाऊंगा तो -1/c। तो दोस्त c -3 का मतलब आप देख पा रहे हो, तो c -3 का मतलब क्या है -1/c। तो -1/c की पावर 7 प्लस 1/c की पावर क्या है 7। ठीक है दोस्त, इक्वल टू वोट। तो आप देख पा रहे हो इसकी पावर ओड पावर है, इसकी पावर भी ओड पावर है, तो आंसर इसका माइनस में आएगा और ये प्लस में ऑलरेडी, तो ये माइनस ये प्लस कट कुटा जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्त 0। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है सुनिएगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि x प्लस 4√3/x, ठीक है भाई, देन इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5, देन पूछा क्या है x² प्लस 7x प्लस 4√3/x² ब्रैकेट में 5 - x इक्वल टू व्हाट। अब आप इसको देख के कहोगे सर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अब ऐसे सवाल में कैसे करूं। तो भाई इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है ना, सवाल बहुत आसान है, परंतु इस तरह से एग्जामिनर आपको रिप्रेजेंट करके देगा कि आपको सवाल देखने में भयानक लगे। तो बनाइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो तो सुनना भाई, इसका मतलब क्या है, आपको यहीं से बात दिमाग में आ जाने चाहिए। सुनिएगा कि अब यहां से हम देख पा रहे भाई इसके अपान में कुछ नहीं, 1 एलसीएम लेंगे, इसका इधर और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x² प्लस 4√3। अब दोनों का अपान में x जो आएगा वो 5 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x। तो भाई आप देख पा रहे हो कि x² प्लस 4√3, ये आप लोग को यहां नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। मैंने कहा जब तक ऑब्जर्वेशन पावर नहीं बढ़ेगी आप लोग सवाल नहीं कर पाओगे। और देखो ये कब होगा, जितनी ज्यादा आप सवालों के प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ही ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो दोस्त जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, समझना। तो भाई x² प्लस 4√3 का मतलब क्या है भाई 5x, क्या है 5x। और 5x प्लस 7x कितना होगा 12x बाई क्या चल रहा है x² ब्रैकेट में 5 - x। तो आप देख पा रहे हो यहाँ x 2 टाइम्स है, 1 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या कि 12 बाई, अब ये x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 5x - x²। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हो कि x² को मैं उधर ले जाता हूं तो 4√3 इज इक्वल टू 5x - x²। तो 5x - x² का मतलब क्या है 4√3, इसका मतलब क्या है दोस्त 4√3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि भैया 12 बाई क्या हो जाएगा 4√3। तो मैंने यहाँ पे क्या करा भाई 4 3 12 और √3 से 3 कितनी बार कट जाएगा √3 बार। तो हमारे सवाल का आंसर होगा √3। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है, बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या। अब आप कहोगे यार कि √3 से 3 बार कैसे कटा, भैया मेरे इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब तो यही होता है √3 गुणा √3 इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो भाई एक √3 से एक √3 कट कुटा जाएगा, तो बचा क्या एक √3। तो हमारे सवाल
का उत्तर है √3। बोलो यहां तक कोई समस्या? चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ हमारा, और हम अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन लेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई हम लेवल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सब्र रखो, है ना, धैर्य बनाए रखो, हम लेवल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, चिंता ना करो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, यदि 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 है दोस्त, ठीक है, तो 9x² प्लस 1/25x² का मान क्या होगा? हमें इसका वैल्यू बताना है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो ये जो 9 आप देख पा रहे हो ये तो होता है 3 का स्क्वायर दोस्त, और ये जो 25 आप देख पा रहे हो ये होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कहने का आपको यहां चाहिए 3x, यहां चाहिए 5, यहां चाहिए 3 और यहां चाहिए 5। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को दोनों तरफ, इधर भी और देखो जो भी कंडीशन अप्लाई होगी दोनों साइड होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस पूरे को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्त? 3/5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो 5 से 5 तो कट आ जाएगा, तो बचा क्या आपके पास में 3x, ठीक है भाई, प्लस यहां आप देख पा रहे हो कि 3 से 3 कट आ जाएगा, तो क्या बचा 1/5x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 और बटे में 5। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, आपसे इसका स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है? स्क्वायर। अभी भी आप प्लस से प्लस की फॉर्म में हो, बट आप लोगों से पूछा है दोस्त स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर तो आना ही है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था तो आपका k क्या है? 12/5। तो फॉर्मूला क्या होता है? k² - 2। आप प्लस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो और पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा? k² - 2। तो k² - 2, तो भाई 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 अपान इसका स्क्वायर करोगे 25 और -2। अब इसके अपान कुछ नहीं है, क्या है? एलसीएम लेंगे, तो भाई हम यहां से माइनस करेंगे तो 25 2 50, तो 144 - 50/25। अब घटाओगे आप इसको, तो जब भाई घटा दोगे 4 में से 0 को घटा है 4। अब यहां आप देख पा रहे हो दोस्त ना, सही है। तो आप लोग गड़बड़ कहां करोगे मैं बता रहा हूं, देखो भाई ऐसा नहीं होगा। तो 2ab, a का मतलब क्या हुआ दोस्त? 3x, और b का मतलब क्या हुआ? एक मिनट देख लीजिए, b का यहीं पे मिस्टेक करते हैं सभी लोग, ठीक है, समझिएगा। तो a का मतलब क्या हुआ दोस्त? 3x, और b का मतलब क्या? 1/5x। ये देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां क्या बच रहा है हमारे पास में? x से x चला गया ना, तो 144/25 माइनस 2 3 6 और बटे में कितना बच रहा है दोस्त? ठीक है, सभी लोग यहां जाके मिस्टेक कर देते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया आपको, ठीक है, समझिए। अब यहां से एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास वो देखेंगे। तो एलसीएम आ रहा है 25, तो 25 का भाई 25 बन जाए 25 मतलब 144 माइनस, अब 5 के पहाड़े में कितने बार आएगा? 25 और 6 5 कितना होगा दोस्त? 30 और बटे में कितना? 25 चल रहा है, घटाओ 4 में 0 घटा 4। अब यहां हम देख पा रहे कि भाई 14 में से 3 घटाओगे 11 और बटे कितना? 25। तो हमारे सवाल का जो आंसर है कितना है? 114/25। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? सवाल समझ में आया? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सुनिएगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 12x²